मध्य प्रदेश में एक शहर विदिशा, जिसका पुराना नाम कभी था भेलसा, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर। ये नगर अपनी प्राचीनता, कला, स्थापत्य और धार्मिक महत्व और कल कल बहती मां बेतवा के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा के आसपास अनेक ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो भारतीय मंदिर स्थापत्य के विकास क्रम को समझने में सहायक है। इन मंदिरों में गुप्तकालीन, गुप्तोत्तर और मध्यकालीन स्थापत्य कला की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसे ही एक रहस्य को सुलझाते हुए हम पहुंचे मां बेतवा के किनारे, जहां मौजूद हैं कई ऐसे रहस्य से भरे मंदिर। देखिए मेरे और इतिहासकार गोविंद देवलिया के साथ खास रिपोर्ट। तो कभी वैस, कभी भेलसा, तो कभी आज का वर्तमान शहर विदिशा। इस समय हम विदिशा के बेत्रवती घाट पर मौजूद हैं। इस घाट की क्या विशेषता है? यहाँ बहुत सारे प्राचीन और रहस्यमय मंदिर हैं। ये बेत्रवती का किनारा है। ये जिस समय हम इस जगह पर मौजूद है, इसको चरण तीर्थ धाम कहा जाता है। ये चरण तीर्थ धाम मंदिर है और इसके इस तरफ उदयगिरी की प्राचीन और रहस्यमय गुफाएं भी हैं इस तरफ, और इस तरफ मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इस तरफ एक राम घाट है, वो भी एक रहस्यमय मंदिर है। और इन सभी रहस्यमय जगहों पर बात करने के लिए हमारे साथ गोविंद देवलिया जी हैं। सर, इस समय हम चरण तीर्थ घाट पर मौजूद हैं। इस घाट की अगर बात करें, किस तरह के रहस्य हैं, किस तरह की चीजें इस घाट से जुड़ी हैं? ये चरण तीर्थ का जो मंदिर कहलाता है, ये शंकर जी का मंदिर है। जिस मंदिर पर अभी हम बैठे हुए हैं, ये रामेश्वर मंदिर है। ये ग्वालियर स्टेट के सिंधिया महाराज के तत्कालीन सूबेदार श्री अप्पा राव जी, अप्पा खंडे राव उनका नाम था। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कोई स्वप्न आया और उनको कहा गया कि यहाँ बीच नदी की धार में एक मंदिर बनवाइए। तो उन्होंने ये रामेश्वर करके मंदिर यहाँ बनवाया। फिर इसके पीछे उनकी बहन जीजाबाई, ये उन्होंने, ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है, लगभग इसी की वास्तु रचना मिलती जुलती है, थोड़ा विशालता में छोटा है। वो महेश्वर मंदिर है। ये गोपेश्वर मंदिर है, ये जो बना हुआ है। महेश्वर जो मैंने अभी जिक्र किया, महेश्वर मंदिर ये पीछे है। ये ठीक, ये हमारे पीछे जो दिख रही है, जिसको केवल एक दहलान बची है, जिसको आजकल 12 दरी कहा जाता है। ये यहाँ के पूर्व ठाकुर परिवार द्वारा, जो हवेली वाले ठाकुर साहब कहलाते हैं, उस परिवार द्वारा यहाँ बनाया गया था महेश्वर मंदिर। पर उतनी अच्छी संरचना नहीं होने से वो बाढ़ में गिर गया। इसका कलश शिखर अभी पीछे पड़ा हुआ है। ये तो इस मंदिर की कहानी हुई। इस मंदिर में एक रहस्यमय सीढ़ियाँ थी यहाँ पर। ये नंदी जो है, नंदी के बगल में मैंने स्वयं 20-25 वर्ष पूर्व देखा है। वर्तमान पुरोहित जो है श्री संजय पुरोहित जी, उनके पिताजी जब यहाँ पूजन करते थे उस समय वो थी, और वो ये बताते थे कि मैं 2-3-4 सीढ़ियों तक तो उतरा हूँ। उसके बाद ऐसा डर व्याप्त हुआ, पूरा धुप अंधेरा और भयावह आवाजें सी लगी। तो आज भी इस मंदिर में रहस्य मौजूद है। हाँ, कहा जाता है कि यहाँ इसमें अपार धन इसके अंदर छुपा हुआ है। सर, अगर चरण तीर्थ की बात करें तो भगवान राम, और जैसे कि नीचे भी यहाँ पर चरण, तो इन चरण तीर्थ का क्या, किस तरह की कहानी है? हाँ, ये एक मिथक यहाँ जुड़ गया है कि ये जो चरण बने हैं, ये तो किस अच्छे सिद्ध महात्माओं के चरण है, इसमें कोई शक नहीं। और चूंकि मान्यता ये है कि राम यहाँ से निकले होंगे, और यह भी पौराणिक कथन है कि यहाँ भृगु ऋषि का आश्रम था। तो मेरी अपनी मान्यता से और अध्ययन से तो मैं ये समझता हूँ कि राम जब वापस वनवास से आ गए हैं और राजकाज उन्होंने संभाला, चूंकि पिता का तर्पण वो स्वयं नहीं कर पाए थे, वो वन में थे, तब उन्होंने पुरोहितों से, पंडितों से सलाह ली होगी। तो उन्होंने कहा था कि अब आप एक जगह जाने से आपका काम नहीं बनेगा, जितने हमारे मान्यता प्राप्त तीर्थ है सबको, सब में जाकर आपको तर्पण करना होगा। तो वो प्रयागराज भी गए, नासिक भी गए, पुष्कर जी भी गए। तो पुष्कर जी, अयोध्या से पुष्कर जाने के मार्ग पे आज भी हम देखें
भौगोलिक दृष्टि से तो विदिशा पड़ता है। तो कहानी ये है कि वो जब पुष्कर जा रहे होंगे और जब उन्हें ये मालूम पड़ा होगा कि यहाँ च्यवन ऋषि का आश्रम है, तो च्यवन ऋषि से मिलने यहाँ वो आए होंगे और तब उनके कुछ निशान यहाँ पड़ गए। तो ये मान्यता बन गई कि ये चरण भगवान राम के हैं। और इसी मान्यता को पुष्टि करता हुआ एक पीछे मंदिर है, एक मंदिर है जिसको त्रिवेणी मंदिर कहा जाता है। ये आगे घाट है, यहाँ पीछे आगे पीछे आप पीछे देखेंगे, कैमरा वहाँ घुमाइए जरा, तो वहाँ जाके आगे बेस नदी मिल रही है और इसलिए पार्ट वहाँ और चौड़ा हो रहा है। तो वो त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है उस मंदिर को कि नदियों का संगम हो गया, त्रिवेणी बन गई। उस त्रिवेणी मंदिर में आज भी बनवासी राम की मूर्तियां हैं। बनवासी केवल राम और लक्ष्मण है और बक्कलधारी हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने हैं, केवल लंगोटी लगाए। तो वो उस मान्यता को और पुष्टि मिलती है कि बनवासी राम यहाँ से निकले होंगे। हालांकि बनवासी राम की कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि यहाँ से निकले होंगे, क्योंकि उसके लिए तो एक पूरा राम वन पथ गमन समिति बनी है भारत सरकार की, उसने पूरा निष्कर्ष पाया है। तो उसमें तो वो चित्रकूट आए, चित्रकूट से सतना होते हुए और सीधे अमरकंटक पहुंचे हैं, वहाँ से वो नासिक कुछ पंचवटी गए हैं। दूसरी बात जो आई है, जो कि कई पुराणों में इसका उल्लेख है कि वो पुष्कर जाते हुए च्यवन ऋषि से मिलने आए हैं, तो तब यहाँ राम आए। सर, अगर विदिशा के जैसे उदयगिरी की गुफाएं हैं, जो हमारे नजदीक उदयगिरी की गुफाएं की बात करें, तो उदयगिरी की गुफाओं में किस तरह के रहस्य हैं जो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं? हाँ, उदयगिरी की कुछ गुफाएं तो सामान्य गुफाएं हैं जो मुश्किल से 2 या 3 फुट गहराई में है और उनमें मूर्तियां हैं। कुछ गुफाएं ऐसी हैं, जैसे गुफा नंबर 1 कहें उसे, या इधर से गिने तो 20 कहें, कुल 20 गुफाएं हैं। वो 20वीं गुफा बड़ी रहस्यमय है, इसलिए वहाँ ताला भी डाल दिया सरकार ने। वहाँ कई तरह के खजानों की रहस्य तो सब जगह एक सामान्य हो जाता है। जो भी कोई दुर्ग गुफा या सुरंग होती थी तो ये तो मान्यता बनी जाती थी कि इसमें चाहेंगे तो खजाना मिलेगा। और अन्य गुफाएं भी हैं, कई मृत्यु भी हुई है। तो इस तरह से वो एक रहस्यमय गुफा तो वहाँ है ही, एक नंबर 1 गुफा। और अन्य गुफाएं भी हैं, तो अपने आप में अद्भुत है उदयगिरी की गुफाएं तो, और उसको भी अपन देखने चलेंगे। आज यहाँ हम जहाँ बैठे हैं, पीछे अभी जो हम ओगरदानी मंदिर को शूट करके आए, उसी की एक परंपरा पीछे दिख रही है। आप देखिए, हम से कहूँगा कि इस तरह के पीछे एक मंदिर है, बिना शिखर का मंदिर है, बिना झंडे, वो जी, ये देखा ये नहीं, जिसमें ये इस तरफ, हाँ, ये मंदिर, ये भारती मठ है। यह भी ओगरदानी मंदिर वाले जो परिवार है उन्हीं की शाखा थी यहाँ। और ये बड़ा वेदों के अध्ययन पठन मनन का स्थान था। यहाँ भारतीय वाग्मय की, भारतीय शास्त्रों की अध्ययन और पढ़ाई की व्यवस्था थी। और ये भी गोस्वामियों का मठ था, इस तरह की ओगरदानी मंदिर था।